हेलो। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत यानी कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यह वीडियो जो है करंट्स पर है। और पहले हमने अटलांटिक ओशियन की करंट्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद प्रशांत महासागर और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की। तो आज हम डिस्कस करते हैं अटलांटिक ओशियन की। पहले तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे कौन सी करंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में प्रवाहित होती हैं, और दक्षिण की भी ये पूरी लिस्ट होगी, और कौन कौन सी वार्म है और कोल्ड हैं इसकी भी डिटेल आएगी। और कुछ 3-4 करंट्स का ही आज डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी, बाकी बाद में डिस्कस होगी। कहने का मतलब है अटलांटिक ओशियन पर 2-3 वीडियो आएंगे। तो आज ये अटलांटिक ओशियन की करंट पर पहला वीडियो है। ओशियन करंट्स। अटलांटिक ओशियन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यानी कि उत्तरी अंध महासागर में बहने वाली जो धाराएं हैं वो वार्म और कोल्ड दोनों हैं। वार्म की लिस्ट ये है और कोल्ड की ये है, यानी ठंडी समुद्र धाराएं और गर्म समुद्री धाराएं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी या उत्तर विषुवतरेखीय धारा, कैरेबियन करंट, कैरेबियन धारा, एंटिलीज धारा, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे क्लियर होंगी। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे करंट, इरमिंगर करंट, रैनल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक की गर्म है यानी कि वार्म ओशियनिक करंट्स हैं। और लेब्राडोर और कैनारी जो है नॉर्थ अटलांटिक की ठंडी धाराएं हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम अक्सर टर्म आती है, गल्फ स्ट्रीम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जैसे हमने कहा वार्म है। गल्फ स्ट्रीम ये आपकी पूरी वार्म है और गल्फ स्ट्रीम ये है। अच्छा, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर गल्फ स्ट्रीम कई भागों में डिवाइड हो जाती है और उनको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा दोनों ये वार्म है, देखिए ये वार्म की लिस्ट में है। क्या कहते हैं गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दोनों ही गर्म है। तो ये कई ब्रांचेज में टूट जाती है जब ये ईस्ट की तरफ टर्न करती है। अटलांटिक ओशियन में पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, तब ये कई भागों में, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट होते हैं, फिर लेकिन फिर ईस्ट की तरफ टर्न हो जाती है और कई सारी इसकी दिशाएं हो जाती हैं, धीरे धीरे क्लियर होंगी चीज़ें। तो गल्फ स्ट्रीम बेसिकली कई ब्रांचेज में शाखाओं में टूट जाती है और उनको सामूहिक रूप से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। उसमें से कुछ शाखाएं उत्तर की ओर चलती जाती हैं, नॉर्थ ब्रांच, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी चली जाती हैं, उत्तर पूर्व में चली, जैसे नॉर्वे करंट, ये भी गर्म है। इरमिंगर करंट हमने अभी देखा है, नॉर्वे करंट और इरमिंगर करंट दोनों ही। तो कहने का मतलब है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही एक पार्ट है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किसका पार्ट है? गल्फ स्ट्रीम का, यानी कि ये एक्सटेंशंस हैं, एक टूर के विस्तारित रूप हैं। इसी का आगे जो है नाम थोड़े चेंज होते गए हैं ये। अच्छा, ईस्टर्न ब्रांच, ये नॉर्थ ब्रांच या नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच है। ये ईस्टर्न ब्रांच जो है फ्रांस और स्पेन की तरफ चली जाती हैं। अभी थोड़ा मैप में देखें, वहाँ उसको रैनल करंट और कैनारी करंट जो है कहा जाता है। और कैनारी हमने जो है, रैनल करंट हमने डिस्कस किए थे वार्म कैटेगरी में, और कैनारी हमने कोल्ड करंट के रूप में डिस्कस की थी। तो यानी कि वहाँ तक जाते जाते इसकी जो है जो गर्मी है, इसकी जो क्या कहते हैं ऊष्मा है, वो लूज हो जाती है और धीरे धीरे ये ठंडा रूप धारण कर लेती है। तो कैनारी नॉर्थ अटलांटिक की कोल्ड करंट है। अच्छा, तो कहने का मतलब है गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में टूट जाती है और उन शाखाओं को ही सामूहिक रूप से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये जो है इसकी कुछ नॉर्थ की शाखाएं हैं और ईस्टर्न शाखाएं हैं ये। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने अभी तक डिस्कस किया था नॉर्थ अटलांटिक की
जो है गर्म, वार्म और कोल्ड करंट्स के। अब हम साउथ अटलांटिक की डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा एक लिस्ट है ये, बाकी मैप के द्वारा भी डिस्कस की जाएंगी ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3, जैसे मैंने कहा 2-3 वीडियो आएंगी। तो वार्म साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ब्राज़ील करंट है, गिनी कोस्ट करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ये, ठीक है। हालांकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट जनरली नॉर्थ में जो है बहती है, फिर भी इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब एक आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जनरली वो नॉर्थ में। जो फॉकलैंड जो है करंट है, ये कोल्ड करंट है। बेंगुला साउथ अटलांटिक करंट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे बेसिकली मैप से क्लियर होंगी जो है, और इसलिए थोड़ा सा एक लिस्ट को बनाया गया आपकी सुविधा के लिए। तो आज हम कुछ ही धाराओं को, जल धाराओं को ही, समुद्रिक जल धाराओं को डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, एंटीलीज करंट, एंटीलीज को, और कैरिबियन करंट, कैरिबियन को। तो इन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी ये गल्फ स्ट्रीम वैसे थोड़ा आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी गई है, लेकिन आज सिर्फ 3 को ही डिस्कस डिटेल में किया जाएगा। देखिए ये अटलांटिक है, हम पहले आज डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक। NA का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक करंट है NEC, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को शॉर्ट में यहाँ लिख दिया गया है इसको। ये इक्वेटर के बेसिकली क्या है, इक्वेटर और नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के में बहती है जनरली। इसका जो विस्तार है, एक्सटेंट है, वो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये पूरब से पश्चिम, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि अटलांटिक का नॉर्थ हिस्सा है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। यानी कि ये जो रेड एरो हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है। ये ईस्ट टू, यानी कि अफ्रीका से इधर अमेरिका, साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की तरफ बह रही है ये। अच्छा, इक्वेटर जब ये ब्राज़ील के कोस्ट से टकराती है, ये ब्राज़ील है, ये नॉर्थ अमेरिका ब्राज़ील है, तो ये कई शाखाओं में टूट जाती है। खासकर 2 शाखाएं इसकी है, एंटीलीज, ये वाली एंटीलीज, AC का मतलब है एंटीलीज करंट, एंटीलीज का। और यहाँ पर एक सारगैसो सागर है, उसकी एक सीमा बनाती है ये। बेसिकली ये एक चक भंवर है यहाँ पर, सारगैसो ये बवंडर, उसका जो एडी बनाती है, इसके एडी मतलब भंवर, बवंडर बनाती है ये। इसमें 3 समुद्री धाराएं बनाती हैं इसको। हम बाद में जब सारगैसो सागर पढ़ाएंगे तो उसकी एक सीमा बनाती है, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये उत्तरी विषुवत रेखीय समुद्री धाराएं ब्राज़ील के तट जो कोस्ट से स्ट्राइक करती, टकराती हैं, और वो एक एंटीलीज जो है करंट के रूप में उसके ओरिजिन होता है, और सारगैसो से जो सी है उसकी एक सीमा बनाती है, चारों भंवर बन के निर्माण में, एडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, भंवर बनाने में सहायता करती है। ये बेसिकली वेस्ट इंडीज है, ये देखा जाए, ये क्यूबा है, और आपके हिस्पैनियोला है, जमैका है, तो वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज साइड में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जैसे हमने कहा कैरिबियन सी, ये कैरिबियन वेस्ट इंडीज आइलैंड है ये, और ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर है ये। अच्छा, यहाँ से एंटीलीज करंट तो इधर चलेगी नॉर्थ की तरफ, लेकिन और थोड़ा वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ये इसकी एक शाखाएं वो जाती है, जिसको कैरिबियन करंट कहते हैं। यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का एक भाग एंटीलीज के रूप में चला गया, और एक भाग इधर और पश्चिम या उत्तर पश्चिम की तरफ चला गया। तो ये आपके कैरिबियन सी से होता हुआ ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कनाडा है, उत्तरी अमेरिका है, और ये मैक्सिको है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में एंट्री करती है। हाँ, कहाँ से करेगी एंट्री? ये क्यूबा है, और ये मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है, युकाटन पेनिनसुला है, से बीच युकाटन चैनल कहते हैं, या युकाटन जल संधि से प्रवेश करती है, और मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में करती है। तो यहाँ पर इसका गल्फ स्ट्रीम, GS का मतलब गल्फ स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। गल्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी में इसकी ओरिजिन होती है। तो गल्फ स्ट्रीम हम दूसरे उसमें पढ़ाएंगे,
जो है, क्योंकि इसके गल्फ स्ट्रीम को काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम दूसरा मैप लेकर आएंगे। फिलहाल हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बारे में है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही एंटीलीज करंट और क्या कहते हैं कैरिबियन करंट, सीसी का मतलब है कैरिबियन करंट, यहाँ कैरिबियन करंट के रूप में जो है कैरिबियन करंट ही गल्फ की जो मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर करती है और वहाँ पर जो है गल्फ स्ट्रीम की ओरिजिन होती है और फिर ये अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है। तो यहाँ से कर गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेगी जाकर। तो गल्फ स्ट्रीम का मैं दूसरे मैप में क्लियर हो गया, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बताई गई है। ये यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर और 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ही इसका फॉर्मेशन होता है। अपवेलिंग होती है, होता कैसे है कि यहाँ से नीचे से ठंडा पानी आएगा, तो क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सनरेज काफ़ी है, तो धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा, तो ये गर्म पानी को लेकर इधर लेके जाएगी। ठीक है, गर्म पानी को, ये यूपीएससी ने प्री लेवल में पूछा है कि जो विश्वत रेखा है, तो कहने का मतलब विश्व, यहाँ पर आपके व्यापारी पवनें नहीं चल रही, तो व्यापारी पवनें इनको ड्रैग करेंगी, खींचेंगी, तो इधर की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, फिर यही पवनें गल्फ स्ट्रीम आ जाएगी, तो गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इधर वेस्टर्न यूरोप की तरफ गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जाएगी। चलो, वो तो खैर आगे डिटेल की बात है। तो अपवेलिंग के कारण यहाँ से समुद्र में नीचे से ठंडा पानी आएगा, जिससे धीरे धीरे ये जलधारा के रूप में ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगी। अच्छा, इसको पुश करने का काम ऊपर से कैनारी भी आ रही है। बेसिकली ये नॉर्थ अटलांटिक करंट का ही एक पार्ट है, धीरे धीरे पूरा सर्किल होगा, बाद वाले मैप से क्लियर होगी। तो कैनारी करंट बेसिकली हमने डिस्कस किया था कोल्ड करंट है। अभी देखिए कैनारी जो है नॉर्थ अटलांटिक की कोल्ड करंट है। ये जो सीसी का मतलब कैनारी करंट, ये कोल्ड है, ये इसको पुश करेगी, आगे को धकेलेगी। तो एक प्रकार से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है, समुद्री धारा का जो है ओरिजिन फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से ये है, ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी ये आपका क्यूबा है, और क्यूबा और ये आसपास का जो है कैरिबियन सी अटलांटिक का ही एक सीमांत सागर, मार्जिनल सी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जीएस का मतलब है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि अगर आपसे पूछे कोई कि गल्फ स्ट्रीम क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है। तो फिर ये फ्लोरिडा स्टेट, यहाँ पे अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज़ है, आप लोगों को एटलस में देखना चाहिए। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा जल संधि जिसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, और इधर क्यूबा और मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप के बीच में युकाटन चैनल है, ये युकाटन स्ट्रेट है। तो युकाटन ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की जो है कैरिबियन करंट के रूप में जो टूटेगी, इसकी जो ब्रांच है वो युकाटन चैनल से प्रवेश करेगी और फ्लोरिडा स्टेट से गल्फ स्ट्रीम के रूप में आगे निकलेगी। ये है कहानी इसमें। ठीक है, बाकी जो ये जो आपके आज हमने इसमें डिस्कस किया है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कैरिबियन करंट, एंटीलीज और बाकी फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ, ये नेक्स्ट वीडियो में विद मैप आएगा। ओके।